अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि अक्लमंद लोग कौन हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रा, लोगों में अक्लमंद के मतलब फरमाया कि जो मौत को याद करते हैं, और व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा उलाइकल अक़यास, और मौत के बाद जो आने वाली मनाज़िल हैं उनकी वो तैयारी करते हैं। यही लोग हैं जो कि अक्लमंद हैं। तो मोहतरम भाइयों, असल अक्लमंदी यही है कि इंसान दुनिया की आर्जी ज़िंदगी को उसको उसी तरह समझे जितनी उसकी हैसियत है, उसके आर्जीपन को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, और असल जो ज़िंदगी है नेमतों वाली, राहतों वाली, सुकून वाली, ना ख़त्म होने वाली, उसकी बंदा तैयारी करे। तो आज हमारे मुआशरे में अक्लमंदी जो है वो ज़्यादा दौलत कमाने में और बड़े बड़े घर बनाने वाले और दुनिया के जो है वो डिग्रियाँ हासिल करने के लिए मारे फिरने वाले, अपनी ज़िंदगियां गुजारने वाले, उनको लोग झूठ बोल के रिज़्क़ कमाने वाले और बात सुनाकर मिलावट करके और जो है वो समेटना, किसी भी तरह किसी का हक गस्ब कर ले, लोग समझते हैं कि ये बड़ा अक्लमंद है, इसने बड़ा माल कमाया है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मोहतरम सामईन और सामियात, असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। बल आखिरतु खैरुन व अबका, तो इसलिए वहाँ का जो पहला दिन है वो 50,000 साल का पहला दिन है, जिस दिन बंदे का हिसाब होगा। वहाँ पर मौत नहीं आएगी। यहाँ तो बंदा बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, परेशान होता है, तो मौत आके उसकी जान छूट जाती है। वहाँ मौत भी नहीं है। तो इसलिए हमें मौत की जो है वो तैयारी करके अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो। अक्सरुल ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत, के जो लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ है वो मौत है, उसको कसरत से याद करो। तो ये जो ख्वाहिशात हैं, ये जो है वो अरमान है जो ख़त्म ही नहीं होते, इनके लिए बंदा दीन को छोड़ देता है और अपनी आखरत, कब्र, हशर को भूल जाता है। जब बंदा मौत को याद करता है, उसकी ख्वाहिशें जो है वो कम होती हैं, उसको फिर पता चलता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने वाली है। तो इन हालात में तो हमें मौत को ज़्यादा जंगी हालात में करीब से मौत जो है वो नज़र आती है कि पता नहीं कब हालात ख़राब हों, और जो है वो मामलात इंडिया और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, तो हमें जो है वो नियत करनी चाहिए, बल्कि शहादत की मौत की बंदा नियत करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहा करते थे कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक, कि मुझे शहादत की मौत देना और नबी के शहर में मौत देना। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी जो है वो दुनिया से आप चले गए हैं, तो आप भी ये ख्वाहिश किया करते थे कि फरमाया लावदित्तु अन उक़तला फ़ी सबीलिल्लाह, कि मेरा ये दिल चाहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊँ। सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। नबी अलैहिस्सलाम ने ये 4 मरतबा ये बात फरमाई कि फिर मैं ज़िंदा किया जाऊँ और फिर अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ। यानी कि मौत से मफर नहीं है, फरार नहीं है। तो इसलिए मौत, शहादत की जो है वो अल्लाह से मांगनी चाहिए। तो हमें भी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन सअल अल्लाह
جو اللہ سے سوال کرتا ہے شہادتن بصدقن، سچے دل سے شہادت کا سوال کرتا ہے، تو فرمایا بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس کو شہیدوں کا درجہ دے دیتا ہے، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی مر جائے۔ تو یہ نیت جو ہے وہ موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے، موت کی تیاری اصل چیز ہے، موت کی تیاری، کیونکہ موت بھی دنیا میں ایک نعمت ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہو جائے۔ تو اصل جہاں پر موت نہیں آنی، نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے، جہاں پہ بیماری بھی نہیں ہے، جہاں پہ پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، وہاں کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور شہداء کا درجہ پانے کے لیے ہمیں جو ہے خاص طور پر جو بہترین شہید غزوہ ہند کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ میری امت کے 2 گروہوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصابتانی من امتی احرزہم اللہ من النار، اللہ نے 2 گروہوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دی ہے، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہ جو ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گا اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے قتال کرے گا، یہودیوں سے قتال کرے گا، تو ہندوستان کے ساتھ لڑائی یہ بہترین قتال جہاد، اور اس کے اندر شہید ہونا، اور ویسے ہی شہادت نہ بھی ملے شہادت کی نیت رکھنا، تو اس میں بڑا فائدہ ہے اور اس کے بڑے مقامات ہیں۔ اللہ ہمارے شہداء جو فوج میں ہیں یا ویسے جو سول شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی زندہ رکھے اسلام پر عزت کے ساتھ، اور جب موت آئے اللہ اپنے راستے کے اندر شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما